इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो मुतग़य्यर खत्ती मसावात के प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 5x + 2y = -3 और x + 5y = 4। यहाँ पर दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, इसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम दोनों भी इक्वेशन दोनों भी मसावातें लिख लेंगे। तो पहली मसावत हमारे पास है 5x + 2y = -3, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है x + 5y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों भी इक्वेशन लिखने के बाद में हम चेक करेंगे क्या x और y के जो कोएफिशिएंट है, जो ज़रीब है, वो एक जैसे है या नहीं। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 5 है, दूसरी में 1 है। पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन में 5 है। अब दोनों भी एक जैसे नहीं है तो हमें एक जैसे बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावात 2 को 5 से ज़रब करने पर। जब इक्वेशन नंबर 2 को मसावात 2 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 5x प्लस इस 5 को जब 5 से करेंगे तो 25y = 4 को 5 से करेंगे तो 20, और ये बन जाएंगी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। तो हम लिख लेंगे 3 - 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 हम लिख लेंगे ऊपर के साइड में 5x + 25y = 20, और उसमें से माइनस करना है हमें 5x + 2y = -3। और हमें पता है जब हम माइनस करते हैं तो जो सिंबल्स है, जो अलामत है, वो उल्टी हो जाती है। ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। तो 5x - 5x 0 हो जाएगा। 25 - 2y 25y - 2y, तो ये हो जाएगा हमारा 23y = 20 + 3 23। 23 कट दोनों साइड में, आंसर आएगा हमारे पास में y = 1। अब इस y = 1 को किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो हम रख लेते हैं 2 में। लिख लेंगे यहाँ पर y = 1 मसावात 2 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में है x + 5y = 4। तो ये हो जाएगा x + 5 ब्रैकेट में 1 = 4, y की जगह पे 1। x + 5 = 4। x = ये 5 राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 - 5। तो x = 4 - 5, 4 में से 5 गया तो आंसर आएगा -1। तो इसी तरह से हमने ये दोनों हमजाद मसावातें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की, तो हमें आंसर मिला है x, y = -1, x बराबर -1, y बराबर 1। तो ये इस हमजाद मसावातों का इन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 6। 1/3x + y = 10/3। साथ ही 2x + 1/4y = 11/4। यहाँ पर इन दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों भी इक्वेशन दोनों भी मसावातें लिख लेंगे। पहली मसावत हमारे पास में है 1/3x + y = 10/3, 10/3, इसे दे देंगे मसावत नंबर 1। और दूसरी है 2x + 1/4y = 11/4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर पिछले सवालों से ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो x और y के जो ज़रीब है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में है, नातिक अदद की फॉर्म में है, यानी 1/3 है, नॉर्मल 3 नहीं है यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम इसे आसान बनाने के लिए, इसे इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नसबनुमा में डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उसको वहाँ से कट करेंगे। तो पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर में नंबर है 3 3 और दूसरी इक्वेशन में है 4 4। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को 3 से और दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावात 1 को 3 से और मसावात 2 को 4 से ज़रब करने पर। हम इनको पहली मसावात को 3 से और दूसरी मसावात को 4 से ज़रब करें। जब पहली मसावात को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x प्लस, इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं था तो ये हो जाएंगे 3y इज इक्वल टू, और इसके जो डिनोमिनेटर में जो नसबनुमा में 3 था वो कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 10। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। साथ ही दूसरी इक्वेशन को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x के हो जाएंगे 8x प्लस 4, यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ y, और यहाँ से भी 4 कट जाएगा, बचेगा 11। इक्वेशन नंबर 4। अब ये पहले सवालों के जैसा बन गया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या इनके कोएफिशिएंट, इनके ज़रीब एक जैसे हैं। यहाँ x का ज़रीब 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो हम चाहे तो x को एक जैसा बना दे या y को एक जैसा बना दे, तो हम क्या करते हैं, y को एक जैसा बनाते हैं। तो हम इस मसावत नंबर 4 को इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 सेम हो जाएगा। हम लिख लेंगे यहाँ पे मसावत 4 को 3 से ज़रब करने पर। जब मसावत 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24x प्लस y का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएंगे 33। इसे दे देंगे मसावत नंबर 5। अब ये 3y सेम हो गया है तो हम क्या करेंगे, मसावत 5 में से मसावत 3 माइनस कर देंगे। लिख लेंगे यहाँ पर मसावत 5 माइनस मसावत 3। तो सबसे पहले मसावत 5 लिख लेंगे, 24x जमा 3y बराबर 33, और मसावत जो तीसरी हमारे पास में है x प्लस 3y बराबर 10। जब माइनस करेंगे तो इनकी सिम्बॉल्स चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस माइनस। 24 में से 1x गया, 24x में से 1x गया, बचेगा 23x, और 33 में से 10 गए तो बचे हैं 23। अब ये 23 कट जाएगा, बचेगा x बराबर 1। तो हमारे पास में आंसर 1 आ गया है, x बराबर 1। अब इसी x बराबर 1 को कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो हम रख देंगे उसे इक्वेशन नंबर 3 में, मसावत 3 में। तो x बराबर 1 को मसावत 3 में रखने पर, मसावत 3 हमारे पास में है x प्लस 3y, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब एक राइट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, जो कि हो जाएंगे हमारे पास में 9। 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, क्योंकि डिवीज़न में आ जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा हमारे पास में y इज इक्वल टू 3। तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया है, जिसे हम लिख लेंगे x कॉमा y इज इक्वल टू, x हमारे पास है 1, तो 1 कॉमा 3। तो इस तरह से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला है, जिसका आंसर हमारे पास मिला है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। प्रैक्टिस एट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 7, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, साथ ही 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो सबसे पहले तो हम दोनों भी इक्वेशन, दोनों भी मसावतें यहाँ पे लिख लेंगे। पहली मसावत हमारे पास में है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें x और y के जो कोएफिशिएंट है, जो ज़रीब है, वो वाइस वर्सा में होते हैं। मतलब यहाँ पर 99 x का कोएफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है। पहली इक्वेशन में 101 y का कोएफिशिएंट है, y का ज़रीब है, और दूसरी इक्वेशन में वो x का है। तो इस तरह की इसमें आप क्या करना है, इनको एक जैसा नहीं बनाना है। आप देखेंगे कि भाई 99 और 101 इन दोनों को एक जैसा कैसे बनाएंगे, तो हम इसको एक जैसा नहीं बनाएंगे। इस तरह की इक्वेशन में क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की प्लस करते हैं डायरेक्ट। हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इस 99x में ये 101x मिलाएंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 200x, और इसकी जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 200y, और 499 में 501 मिलाएंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1000। अब इस इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड कर देंगे। जब 200 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा x + y = 5, क्योंकि 200 पंजे होते हैं 1000 जब हमने इसे 200 से डिवाइड किया। तो x + y = 5 हमारे पास में आंसर आ गया है। इसे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की माइनस करेंगे। तो माइनस करते टाइम में ख्याल रखें आसानी के लिए कि जिस x का कोएफिशिएंट बड़ा है, जिस x का ज़रीब बड़ा है, उसमें से दूसरी इक्वेशन माइनस करें। तो हम यहाँ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 - 1, लिख लेंगे 101x + 99y = 501, साथ ही 99x + 101y = 499। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो सिम्बॉल्स हो जाएंगी चेन माइनस माइनस माइनस। 101x - 99x हो जाएगा हमारे पास में 2x, 99y - 101y तो ये हो जाएगा माइनस के 2y, और 501 में से जब 499 जाएंगे तो आंसर मिलेगा 2। फिर इसी तरीके से यहाँ 2 2 2 कट जाएंगे, क्योंकि 2 से तकसीम कर देंगे हम उसे, आंसर आ जाएगा x - y = 1। मसावात नंबर 4। अब इस मसावात 3 और 4 को हम जमा कर देंगे, क्योंकि y और y, x और x इन सबके ज़रीब एक जैसे हैं, और यहाँ पर सिंबल भी चेंज है। तो सिंबल चेंज है तो हम प्लस करते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को जमा कर देंगे, लिख लेंगे 3 + 4। मसावा 3 हमारे पास में है x - y = 5, और चौथी है x - y = 1। जब इसकी प्लस कर देंगे ये x और x हो जाएंगे 2x, y कट, 5 और 1 6। 2 से 6 को कट कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, x = 3 हमें मिल जाएगा। इस x 3 को मसावात हम 3 में रख देंगे। x = 3 मसावात 3 में रखने पर, जब इस x को इस मसावात नंबर 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 + y = 5। इस 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, y = 5 - 3, तो आंसर मिलेगा y = 2। तो इस तरह इन दोनों हमजाद मसावतों का इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किए, और फाइनल आंसर हमारे पास में आ रहा है x, y = x हमारे पास में है 3, 2, x = 3, y = 2। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 8। 49x - 57y = 172, साथ ही 57x - 49y = 252। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम दोनों भी इक्वेशन लिख लेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास में है 49x - 57y = 172, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है 57x - 49y = 252, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन नंबर 7 की जैसी है। x और y के जो कोएफिशिएंट है वो अल्टरनेट है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, डायरेक्ट हम इसकी प्लस करते हैं।
49 में ऐड करेंगे 57, तो 9 और 7 होते हैं 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 और 5 9 और एक 1 10, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 172 में मिलाएंगे हम 252, तो 2 2 4, 7 और 5 12, 12 के 2 कैरी 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4 2 4। अब 106 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 4 तक तो आंसर आता है 424। तो इस इक्वेशन को हम 106 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 106 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 424। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब उसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे। लिख लेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, और इक्वेशन नंबर 1 है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। जब माइनस करेंगे उसकी सिम्बल्स चेंज हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस। 57 में से जब 49 जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8x, माइनस 49 में प्लस 57 करेंगे तो आंसर मिलेगा प्लस के 8y इज इक्वल टू 252 में से हम माइनस करेंगे 172, तो 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गए 8, और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0। इक्वेशन मिल गई हमारे पास में है 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4। 3 प्लस 4 करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जब इसकी प्लस करेंगे ये हो जाएगा x और x 2x, y कट, 4 और 10 14, 2 से 14 कट जाएंगे, 7 का भाग लग जाएगा, x इज इक्वल टू 7। लिख लेंगे फिर x बराबर 7 मसावात 4 में हम रख लेंगे इसको, 4 में रखने पर मसावत 4 हमारे पास में है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर हमें इस दोनों भी साइमल्टेनियस इक्वेशन हमजाद मसावतों का मिला है 7, 3। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू